आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जो अपनी यूनिक अप्रोच और माइक्रो फाइनेंस मॉडल की वजह से सक्सेसफुल हुआ। बंधन बैंक की जर्नी एक स्मॉल इनिशिएटिव से लेकर एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने तक की इंस्पायरिंग कहानी है। अगर आपको फाइनेंस, बैंकिंग या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड के बारे में। बंधन बैंक की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब इसका फोकस सिर्फ माइक्रो फाइनेंस पे था। फाउंडर चंद्रशेखर घोष, जिनका विजन था कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड लोगों को एम्पावर किया जाए। शुरुआत के दिनों में बंधन ने एक एनजीओ के रूप में काम करता था, जो महिलाएं और स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता था। 2015 में बंधन बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला। यह इंडिया का पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था जिसको यह स्टेटस दिया गया। बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। यह ट्रेडिशनल बैंकिंग से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस पे फोकस करता है, जहां लो इनकम ग्रुप्स को स्मॉल लोन दिया जाता है। इसका मोटो है आपका भला सबका भला। सबसे पहला इनका जो की फीचर है वो है माइक्रो फाइनेंस लोन। स्मॉल बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को कोलेटरल फ्री लोन देना। वुमेन एम्पावरमेंट, बैंक का मेजॉरिटी फोकस महिलाओं के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे होता है। दोस्तों तीसरा जो इनका है डोर स्टेप बैंकिंग। रूरल एरियाज में डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यह मॉडल उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ट्रेडिशनल बैंक तक नहीं पहुंच पाते। और दोस्तों आज भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट अभी भी नहीं है। बंधन बैंक ने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक काफ़ी माइलस्टोन अचीव किए हैं। 2015 में जब ये बैंक बना, उसका टोटल लोन बुक 10,000 करोड़ का था। 2024 तक ये 1.5 लाख करोड़ के एसेट्स के साथ इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में शामिल हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में। इसका आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 2018 में आया और उसने रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की। आज बंधन बैंक का प्रेजेंस 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, विद मोर देन 6,000 बैंकिंग आउटलेट्स। कोई भी बिजनेस की तरह बंधन बैंक के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सफ़र रहा। सबसे पहली दोस्तों प्रॉब्लम जो रही इनको लोन रिकवरी की। माइक्रो फाइनेंस लोन में रीपेमेंट का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ जब दूसरा बड़ा चैलेंजेस आया कोविड-19 के टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर रूरल एरियाज़ में बोरोवर्स के लिए रीपेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दोस्तों तीसरा जो इनके लिए बड़ा चैलेंजेस रहा वो था दूसरे बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स से काफ़ी कंपटीशन है, स्पेशली अफोर्डेबल लोन्स के सेगमेंट में। लेकिन दोस्तों 2015 में बंधन बैंक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर मोस्ट बैंक अकाउंट ओपनड इन अ सिंगल डे। इसका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी लो है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसको फंड किया है। दोस्तों अगर बात करें इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, बंधन बैंक अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। इनका फोकस अब अर्बन कस्टमर को अपनी सर्विस देने पर है और डिजिटल बैंकिंग के थ्रू नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी है। इसका लॉन्ग टर्म गोल है कि एक पैन इंडिया बैंक बन सके जो हर सेगमेंट को केटर कर सके। दोस्तों अब इस बैंक से हम कौन कौन से लेसन सीख सकते हैं। पहला है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अगर आप अपने कस्टमर्स की नीड को समझ के उनके लिए टेलर मेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दूसरा जो लेसन है एम्पैथी इन बिजनेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे नोबल कॉज पे फोकस करने से सिर्फ प्रॉफिट नहीं, गुडविल भी बनती है। रेजिलियंस, बंधन बैंक ने अपनी टफ सिचुएशन के बाद भी अपनी ग्रोथ को सस्टेन रखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वंस वी फेल it become really tough to get up. बंधन बैंक का मॉडल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्ट्रॉन्ग विजन और इनोवेशन अप्रोच के साथ किसी भी सेक्टर में सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। यह केस स्टडी सिर्फ एक फाइनेंशियल सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक सोशल चेंज की स्टोरी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद।